हर तरफ हवा इतनी खराब हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो या कोई और बड़ा शहर, प्रदूषण का असर हर जगह दिखाई दे रहा है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि सवाल है इस जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, इंडस्ट्री या हम खुद? इन हालातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21वें पायदान पर भारत आता है और दिल्ली में तो PM 2.5 का लेवल कई बार WHO के मानकों से 30 गुना ऊपर तक चला गया है। सोचिए, हर साल इस प्रदूषण से करीब 17 लाख लोगों की जान जाती है। यानी हम हर सांस के साथ फेफड़ों में जहरीले कण भर रहे हैं। यह इतना सीरियस है कि इसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों की। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वाहन हैं और इनमें से शहरी इलाकों में तो 40% प्रदूषण का जिम्मा इन्हीं गाड़ियों पर आता है। यानी जितनी ज्यादा गाड़ियां उतनी ही ज्यादा खराब हवा। अब आते हैं हमारी इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट की ओर। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनमें से ज्यादा गंदा धुआं निकलता है, जिनमें शामिल है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें। सोचिए, हमारे देश का करीब 30% प्रदूषण अकेले कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से आता है। और ये जानकर भी आप चौंक सकते हैं कि हम कोयले का दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देश में से एक हैं। खेती की बात करें तो हर साल फसल काटने के बाद खेतों में पराली जलाई जाती है। खासकर उत्तर भारत में हर सीजन में लगभग 15 करोड़ टन पराली जलाई जाती है। ये पूरा इलाका खासकर दिल्ली और उसके आसपास का इलाका होता है। इसके अलावा हमारी तेज शहरीकरण और नए नए कंस्ट्रक्शन में भी धूल उड़ती है। ये छोटे छोटे धूल के कण भी हवा को खराब करते हैं। यानी कि एक तरह से सब कुछ मिलाकर हमारे लिए सांस लेना मुश्किल बनता जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि एनकैप जैसे कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन क्या ये काफी है? सरकार का कोयले पर निर्भर रहना हमारी साफ हवा के रास्ते में बड़ी रुकावट बनता है। इसमें उद्योग भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुनाफे के लिए कुछ कंपनियां पर्यावरण की जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं और नियम तो कई हैं, लेकिन इनका पालन हमेशा नहीं किया जाता। यानी कि मुनाफा कमाने की दौड़ में हमारे उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें हम भी शामिल हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जिस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हमें यह मानने में दिक्कत हो, लेकिन ये सच है। अब बात कर लेते हैं इसके समाधान के बारे में। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का ऑप्शन है। सरकार का टारगेट है 2030 तक 30% वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं, लेकिन अब भी ये सिर्फ 1% के आसपास ही है। इसके अलावा सोलर और विंड एनर्जी की तरफ बढ़ना जरूरी है। धीरे धीरे इसमें निवेश बढ़ रहा है, लेकिन कोयले पर हमारी निर्भरता अभी भी उतनी ही बनी हुई है। हमें नए ऊर्जा स्रोतों को पहले प्राथमिकता देनी होगी। कुछ शहरों में ग्रीन टैक्स भी लगाया गया है ताकि प्रदूषण फैला रहे वाहनों को रोका जा सके। लेकिन ये सब कदम कितने कारगर हैं, इस पर अभी भी सवाल है। एनकैप का टारगेट है कि 2024 तक प्रदूषण 20 से 30% तक कम हो जाए, लेकिन जमीनी हकीकत इस परिणाम से काफी दूर है। अब आगे करना क्या है? सबसे पहले तो नियमों को सख्ती से पालन करना होगा और इंडस्ट्री पर भी सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि नियमों का पालन हो सके। दूसरा, हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जैसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कारपूल करना और छोटे छोटे कदम उठाना। हमें कोयले से नई ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हमारी हवा और स्वास्थ्य पर कम असर पड़े। आखिरकार सवाल का जवाब यह है कि भारत में वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका हल भी मिलकर ही निकाला जा सकता है। चाहे सरकार हो, इंडस्ट्री हो या हम खुद, सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी।